हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो चैप्टर है आपका यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट। ये इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, पहले कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम कुछ परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, देन इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, from the following particulars, prepare a statement of cost of manufacture for the year 2013 and show what percentage each individual item of cost bears to the total cost. जितने भी इंडिविजुअल आइटम्स गिवन होंगे उसका हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, जो भी टोटल कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको बाकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। तो कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड के लिए यहाँ पर कहा है कि कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। जो भी प्राइम कॉस्ट आएगी उसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड ऑफिस ओवरहेड एट 80% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड। और जो भी आपका ये जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आएगा उस पर 80% क्या फाइंड आउट करना होगा, ऑफिस ओवरहेड। क्लियर बच्चे? जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जब सॉल्व करेंगे। तो अभी आप क्वेश्चन को बस सुनते जाइए, समझते जाइए जो भी पॉइंट्स हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर गिवन है 1,44,000। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पर गिवन है 8,64,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एट द एंड। जब कभी भी स्टॉक एट द एंड गिवन होता है, एट एंड बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हमें क्लोजिंग स्टॉक के जैसा ही करना है, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक ही होता है। एंड में जो भी स्टॉक बच जाता है वो है, उसका अमाउंट जो गिवन है वो है 2,16,000 रुपीज़। वेजेस की बात करें सो वेजेस इज़ रुपीज़ 3,60,000। ओके, क्लियर हो गया इतना पॉइंट? ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें सारी चीज़ें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आप करते हैं सॉल्व तो उसमें मटेरियल कंज्यूम्ड दिया होता है, डायरेक्ट मटेरियल दिया होता है। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इन ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे। ठीक है, और प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। बाकी चीज़ों के लिए ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ले लेते हैं A4 साइज पेपर और उसके बाद हम इसको प्रिपेयर करेंगे जो भी हमारी क्वेश्चन बनती है। तो ये अमाउंट के लिए हमने कॉलम बना लिया है एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं अगर होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको रॉ मटेरियल को बेस लेना है, जो ओपनिंग स्टॉक है 1,44,000। क्लियर बच्चे? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या प्लस कर लेते हैं, इसमें हम प्लस करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया होगा डायरेक्ट तो ये इन्फॉर्मेशन दी होगी और इनके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये प्लस हो जाता है 8,64,000। ठीक है बच्चे, 8,64,000 ये आ जाएगा आपका। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है बच्चे कि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था और इस हमारे करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक है। दैट मीन्स कि पिछले साल का जो भी स्टॉक बच गया है इस साल आप उसको यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए प्लस हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक लेंगे, फिर इस ईयर ओपनिंग तो था ही था, आपको लगा कि ओपनिंग कम है तो हम थोड़ा जो मटेरियल है बाहर से परचेज़ कर लेते हैं, तो आपने और परचेज़ कर लिया। तो जो भी आपने परचेज़ किया है वो आपके ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाता है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऐड करते हैं तो पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल स्टॉक कितना है अभी। 0 0 0 4 + 4 8 6 4 कितना था 10 को 0 8 1 9 1 10 1,08,000 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी 10 लाख हो जाएगा यहाँ पे आपका 10,08,000 रुपीज़। ये आ जाएगा आपका 10,08,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट। अब देखिए, अब एक्चुअल में जानना हो कि हमारे पास मटेरियल कितना यूज्ड हुआ है तो क्या करना होगा, माइनस करिएगा। ये तो टोटल मटेरियल है आपका, ये क्या है आपका, सॉरी ये आपका टोटल मटेरियल है। अब इस टोटल मटेरियल में से कितना मटेरियल आपने यूज़ किया है तो इसमें से हमें माइनस क्या करना होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स इस ईयर में कितना इसमें से स्टॉक बच गया होगा। टोटल तो इतना था हमारे पास, ओपनिंग और परचेज मटेरियल्स को लेकर इतना टोटल बना था 10,08,000। लेकिन कुछ
बच भी गया। इस ईयर लास्ट में हमारा कुछ यूज़ नहीं हुआ है, जो यहाँ पर गिवन था। यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट एंड 2,16,000, तो हम इसे ले लेंगे और ये माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, 2,16,000 बच्चे, ठीक है, 2,16,000। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 8 माइनस 6 किया 2, 10 माइनस 1 9, देन 10 माइनस 2 7,92,000 बच्चे। ये आपका आया है 7,92,000। ये अमाउंट जो है ये है मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, मीन्स इतना मटेरियल यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है। क्लियर हो गया ना, मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा आपका 7,92,000, ये याद रखिएगा। अब हमें क्या ऐड करना होता है, हमें फाइंड आउट करना होगा प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे वेजेस गिवन है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, प्लस डायरेक्ट वेजेस जिसमें है वेजेस आ जाता है, तो ये ले लेंगे। कितना अमाउंट है, 3,60,000, 3,60,000 बच्चा। तो इसको ऐड कर लीजिएगा, 0 0 फिर 2 9 6 15 को 5 7 10 1 11, ठीक है, 3 10 1 11, 11,52,000। वेजेस को प्लस करने के बाद ये आ गया हमारा, तो ये क्या हो जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट, ठीक है बच्चे, क्या हो जाता है ये हमारा प्राइम कॉस्ट। ये याद रखिएगा, हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई है। अब प्राइम कॉस्ट के बाद जो क्वेश्चन में कहा है यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब ऊपर आ जाइए, जहाँ पे परसेंटेज में ओवरहेड्स गिवन थे, देखिए, कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है और फैक्ट्री ओवरहेड उसका 20% है। अब हमें क्या ऐड करना होता है, प्लस करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड बच्चा, फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट कैसे करेंगे, प्राइम कॉस्ट का 20% बोला है, तो 11,52,000 का हम करेंगे कितने परसेंट, 20%। तो 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिएगा, 00 यहाँ आ जाना है आपका, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 को 0 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 फिर 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2,30,400, ठीक है। तो इसे यहाँ पे बाहर दिखा दीजिएगा, 2,30,400 बच्चे। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपकी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आती है 4 हो जाएगा, 2 5 3 8 2 1 3 और ये, तो ये हो जाएगा आपका 13,82,400 बच्चे। तो ये हो जाती है आपकी वर्क कॉस्ट, ठीक है बच्चा, क्या हो जाती है वर्क्स कॉस्ट, याद रखिएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। देन उसके बाद हम ऐड करते हैं अपना ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड वो कितना कहा है इन्होंने, ऑफिस ओवरहेड के लिए कहा है एट 80% ऑन फैक्ट्री ओवरहेड, मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड का कितना परसेंट, 80%। तो फैक्ट्री ओवरहेड ये आया है हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड ये, ठीक है, कितना था 2,30,400, इसका 80% करना है आपको, कैंसिल कर दीजिएगा 0, ठीक है, 4/32 को 2 हो जाएगा, 3 एंड 24 को 4 हो जाएगा, तो नहीं 16 16 2 17 और 18, 1,84,320, ठीक है बच्चे, 1,84,320 ये हो जाएगा आपका ऑफिस ओवरहेड। बाहर ऐड करेंगे हम 1,84,320, इसको भी ऐड करिएगा, तो ऐड करने में पता चलेगा कितना आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 0 2 4 3 7 4 2 6 8 8 16 को 6 फिर 3 1 4 1 5 कैरी 5 था, तो 1 5 हो जाएगा ये एंड 15 लाख, ये देखिए ऐसे, ठीक है, 15,66,720 ये आ गई है क्या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आगे कुछ नहीं है, तो आप इसे ही टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे। 15,66,720 15,66,720 आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे अगर यहाँ पर हमारे पास सेलिंग ओवरहेड होता तो हम उसको प्लस करते तब टोटल कॉस्ट आती है, बट वो नहीं है, तो यही हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। अब परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कहा था ना इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ कॉस्ट बीएस टू द टोटल कॉस्ट, ये परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा हमें। चलिए देखिए इसको भी कर लेते हैं, कैसे करना है हमारा। तो सबसे पहले हम परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं किसका, मटेरियल्स के लिए। परसेंटेज फाइंड आउट, कैलकुलेट
परसेंटेज ऑफ आइटम्स। तो सबसे पहले मैं मटेरियल के लिए कर रही हूँ। देखिए टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग करना ना। मटेरियल दैट मीन्स मटेरियल कंज्यूम कितना किया था आपने, ये आया था ना 7,92,000। ये एक आइटम बन गया कितना 7,92,000। तो इस पे करेंगे हम 7,92,000। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर लीजिएगा इसको। टोटल कॉस्ट कहा ना, बियर ऑन टोटल कॉस्ट, यहाँ पर देखिए कहा है बियर्स टू द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट है, तो कितने परसेंट का हो जाएगा ये 15,66,720। इस तरीके से जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे ना बच्चा, तो ये आपका जो परसेंटेज आ जाएगा वो आएगा आपका कितना आ जाना है 50.555%। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप एक बार और कैलकुलेटर से। ठीक है, ये आ गया आपका। देन अगर हम वेजेस की बात करें तो वेजेस पर भी कर लेते हैं। 3,60,000 यहाँ पर गिवन है, तो इसका भी कर लीजिएगा। देख लेते हैं वेजेस भी 3,60,000 डिवाइड बाई 15,66,720 इंटू 100। जब आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा 22.97% बच्चा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा आप एक बार कैलकुलेट करके बताइए कैसे कितना आ रहा है। ठीक, ये हो गया आपका। देन उसके बाद ये इसका निकाल लिया हमने, वेजेस का आ गया। अगर आप चाहें तो इसका भी कर सकते हैं, प्राइम कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फैक्ट्री ओवरहेड पे कर लेते हैं जो कि कितना है 2,30,400। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड पे देख लीजिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड पे 2,30,400 डिवाइड बाई 15,66,720 इंटू 100 करेंगे बच्चा। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड पे आ जाना है जो भी परसेंटेज आएगा आपका वो आ जाएगा 14.70%। ठीक है, ये हो जाना है। देन ऑफिस ओवरहेड की बात करेंगे तो वो यहाँ पर दे रखा था 1,84,320। ऑफिस ओवरहेड की बात करें तो यहाँ पर दे रखा था 1,84,320 डिवाइड बाई 15,66,720 टोटल कॉस्ट इंटू 100 करेंगे बच्चा। तो ये आ जाएगा आपका कितना 11 पॉइंट, ठीक है कुछ आ जाना है 11 पॉइंट आई थिंक 16। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा आपका इस सारे परसेंटेजेस। तो मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कैसे हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है और कैसे बाकी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चा, तो बस यही तरीका होता है फाइंड आउट करने का, तो आपको ऐसे ही करते जाना है 1 बाय 1 फाइंड आउट। तो ये वेजेस के लिए आ जाएंगे सारी परसेंटेज, आपका हो जाएगा मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड बच्चा। ठीक है 11.16। और जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर हुई स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वो ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करिएगा, देन प्राइम कॉस्ट, उसके बाद सारे फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद सारी कॉस्ट आ जाएंगी, टोटल कॉस्ट भी एज इट इज आ जाएगी। मुझे यकीन है इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। सो अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, आपके लिए यूज़फुल हैं, आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हैं, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक किया करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।